कृपया दोनों ही टीमों के 12th मैन अतिरिक्त खिलाड़ी जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। भूमि कवच के पूरे 12 खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। बैटिंग टीम का 12th मैन हेलो और फुल टॉस ये गेंद नज़र आ रही थी मगर लेग स्टंप के काफ़ी बाहर से गुजरी है, तो अंपायर ने इसे वाइड करार किया है। अभिषेक जो कि इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है, और ये शानदार गेंद तेजू इनके द्वारा, तेज किरण, बिल्कुल किरण की तेजी से डाली हुई गेंद थी और विकेट चटका दी है। पहला विकेट आता हुआ, ये पहला झटका भूमि कवच की टीम के लिए अभिषेक के रूप में। नीलेश नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में, नितेश भाविस्कर नए बल्लेबाज। ये बढ़िया गेंद थी मगर एज लेकर ये गेंद पीछे जा रही है। खिलाड़ी तेजी से दौड़कर गेंद पर पहुंचते हैं और कीपर की ओर गेंद को थ्रो करते हैं। इसी के बीच एक रन नितेश के खाते में जुड़ जाएगा। विपुल पटेल अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। एक दमदार बल्लेबाज के रूप में हम विपुल पटेल को जानते हैं, लेकिन इनके सामने गेंदबाजी के लिए मौजूद है तेज किरण। अच्छी गेंद, और उस गेंद को छोड़ने का निर्णय विपुल द्वारा। सागर पार्क क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित बहुत बढ़िया शॉट। पहली गेंद को सम्मान दिया था मगर उसके बाद देखिए किस तरह से दूसरी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया है।
पहले ओवर के बाद स्कोर हो चला है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक जिनका वो विकेट था। रिवर्स स्वीप का प्रयास था मगर बल्ले से संपर्क नहीं हो पाया गेंद का, तो इस गेंद पर कोई भी रन नहीं मिलेगा। हर्षल पाटिल जलगांव पुलिस दल में अपनी सेवाएं देते, इस समय गेंदबाजी के लिए मौजूद है। सिंगल आता हुआ इस गेंद पर और इस सिंगल के साथ विपुल पटेल अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे। प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5 जिसके हमारे मुख्य स्पॉन्सर स्माइलिंग नीज डॉक्टर मनीष चौधरी, और ये देखिए ना गेंद हाथ में आई ना बल्ला, इतने तेजी से खेला गया शॉट था। अगर गेंद बल्ले पर लगती तो पता नहीं, शायद आकाशवाणी जाकर लाना पड़ता गेंद को, मगर दुर्भाग्यवश वो बल्ला हाथ से छूट गया। अब यहां से कपिल शाह इन्हें ज्यादा सतर्क रहकर खेलना होगा क्योंकि काफी रफ बल्लेबाजी चल रही है। गेंद के साथ बल्ले हवा में उछल रहे। और ये देखिए एक ताबड़तोड़ सिक्स आता हुआ विपुल पटेल इनके बल्ले से। कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं विपुल पटेल। इस ओवर की आखिरी गेंद और ये देखिए शानदार फील्डिंग, काफी गजब का ये कैच है। जिस तरह से लपके हैं शुभम, एक समय के लिए उनका पूरा शरीर हवा में नजर आया था। जो दर्शक बाउंड्री पर चेयर्स लगाकर बैठकर ये मुकाबला देख रहे हैं उन्होंने काफी अच्छी तरह से डाइव देखी होगी। कड़क फील्डिंग, टाइट फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग शुभम इनके द्वारा, और एक बड़ा विकेट हासिल किया है। विपुल पटेल जिन्होंने इसके पूर्व गेंद पर 6 लगाया था, अगली ही गेंद पर थर्डमैन की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन अपना विकेट खोया। उस शॉट के चलते शुभम के हाथों में वो कैच आई थी। अब देखते हैं कि कपिल शाह जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, अगले ओवर में गेंदबाजी किसके हाथों में थमाते हैं। इस समय 2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर के खेल के बाद 17 रन अब तक का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ इस तरह का समीकरण अब तक इस मैच का रहा है। और पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जिन्होंने वो कैच लपका था विपुल पटेल का, अब गेंदबाजी के लिए हमें नजर आ रहे हैं शुभम। स्टेप आउट किया था, फुल टॉस बना के खेला और सीधे अपना विकेट खोया है। अश्विन सर के हाथों में ये गेंद, एक ऊंचे कद के खिलाड़ी, गेंद उनसे ऊंची नहीं उठ पाई और सीधे अश्विन सर के हाथों में ये विकेट।
मैच का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है, मोमेंटम मैच का बदलता हुआ नज़र आ रहा है। बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी हो रही थी, फिर उसके बाद आता है वो विपुल का विकेट, उसके बाद लगातार ये दूसरा विकेट गिर चुका है। देवेंद्र पाटिल नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है, जो कि शुभम की गेंद का सामना करेंगे। उतने अच्छे से बल्ले से कनेक्ट नहीं हो पाई ये गेंद अलोंग द कारपेट। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे, सिंगल मात्र इस गेंद पर आता हुआ। काफी अच्छी गेंद शुभम के द्वारा, लगातार बल्लेबाज पर दबाव बना रहे, बांधे रखा है अपनी शानदार गेंदबाजी से शुभम ने दोनों ही बल्लेबाजों को। बिल्कुल बड़े शॉट का मौका नहीं दे रहे। सिंगल मात्र इस गेंद पर आता हुआ। स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश थी, मगर बल्लेबाज को चकमा सीधे कीपर के हाथों में। कपिल शाह वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की और एक और विकेट का पतन हो चुका है। शानदार गेंदबाजी शुभम के द्वारा इस ओवर में अपना दूसरा विकेट ले चुके हैं। 19 रनों पर अब तक का स्कोर जा पहुंचा है। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष बची है। 4 विकेट। नए बल्लेबाज सूरज इस समय मैदान पर मौजूद स्ट्राइक पर, जो कि इस ओवर के आखिरी गेंद का सामना करेंगे। गति में परिवर्तन, धीमी गति की एक गेंद थी, पैरों पर जा लगी है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर हो चला है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
हर्षल पाटिल अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आ रहे, वाइट के साथ इस ओवर की शुरुआत। स्कोर बढ़कर अब 20 रन हो जाएगा। बैकफुट पर गए थे मगर रक्षात्मक ढंग से मात्र इसको गेंद को खेला है। मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में गेंद थी, रन लेने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। और यहां पर हाँ नहीं के चलते ना से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। अगर थोड़ा और आगे निकल जाते तो शायद यहाँ पर रनआउट का मौका बन सकता था, मगर समय रहते अपने कदमों को पीछे खींचा है बल्लेबाज ने। अच्छी गेंदबाजी हर्षल पाटिल इनके द्वारा। लगातार गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा है बल्लेबाजों पर। फिर एक बार हल्के हाथों से खेला, अपने ही फॉलो थ्रू में हर्षल ने इस गेंद को रोका है। सिंगल जरूर मिल जाएगा। सूरज इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। हर्षल पाटिल इनके सामने सूरज। तो यहां पर डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति हो जाएगी। तो अब 4 ओवर का खेल यहां पर हो चुका है। 4 ओवर के बाद स्कोर हो चला है 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो शुरुआत में काफी सारे विकेट खो देने के कारण यहां पर रन संख्या उतनी नहीं बन पाई है। धीमी बल्लेबाजी से शुरुआत हुई है और अब यहां से और इस ओवर में गेंदबाजी के लिए हमें नजर आएंगे आशीष। स्ट्राइक पर इस समय राकेश मौजूद है। 21 रनों पर अब तक का स्कोर है। 4 विकेट गिर चुके हैं और रनों की संख्या बढ़ाने की काफी जरूरत। लेकिन जब तक आशीष की ऐसी गेंदबाजी चलेगी रनों की संख्या कैसे बढ़ने वाली है। एक और क्लीन बोल्ड आता हुआ। इसी के साथ 5वां झटका भूमि कवच की टीम को। काफी टाइट गेंदबाजी, भूमि कवच की टीम अपना 5वां विकेट खो चुकी है इसी के साथ। अब यहां से मुकाबला मुश्किल हो जाएगा भूमि कवच की टीम के लिए। एक अच्छी साझेदारी की यहां पर जरूरत है, जो कि इस मैच का रुख बदल सके। नए बल्लेबाज मोहन
इस समय स्ट्राइक पर मौजूद। टीम की उम्मीदें अब उस बड़ी साझेदारी पर है और शायद मोहन वो खिलाड़ी है जो कि टीम को साझेदारी दे सकते हैं। लेग स्टंप के बाहर से गुजरती हुई गेंद, अंपायर ने अपने बाहें खोलकर संकेत दिया है वाइट का, जिसका मतलब अतिरिक्त रन तो जरूर मिलेंगे। स्माइलिंग नीज हमारे मेन स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के। मनीष चौधरी सर, जो कि इसके पूर्व मैच में हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी मगर बल्ले से संपर्क नहीं हो पाया गेंद का। आशीष की काफी अच्छी गेंदबाजी, लगातार गति में परिवर्तन नजर आ रहा है। कट शॉट खेला है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में और 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। कुछ इसी तरह के बड़े बड़े शॉट्स की जरूरत है जो कि टीम का आत्मविश्वास वापस खड़ा कर सकती है। पांच ओवर का स्कोर हो चुका है। 5 ओवर के बाद अब तक का स्कोर है 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मयूर पटेल इस ओवर में गेंदबाजी के लिए हमें नजर आ रहे हैं। पहली गेंद पर सिंगल जो कि मोहन इनके खाते में जुड़ चुका है। सूरज जहांगीर इस समय स्ट्राइक पर मौजूद। ओवर द पिच करने की कोशिश थी गेंद को और सीधे ये गेंद जा रही है वेज अरोमा के बैनर पर। 6 रनों के लिए खेला गया शॉट सूरज के बल्ले से 6 रन जुड़ जाएंगे टीम के खाते में भी। वहां पर अतिरिक्त रन लेने की भी कोशिश थी मगर वो कोशिश पूरी नहीं हो पाई क्योंकि सूरज पूरी तरह से उस रन के लिए तैयार नहीं थे। मयूर अपनी अगली गेंद के लिए तैयार है और ये जमा कर खेला है शॉट।
आता हुआ ये सुपर सिक्स, कालिका स्टील्स सुपर सिक्स। सूरज जहांगीर इनके बल्ले से, और कुछ इसी तरह की शॉट्स की यहां पर जरूरत भी। कुछ इसी तरह के शॉट्स टीम का आत्मविश्वास वापस ला सकते। और यहां पर गति में परिवर्तन, फुल टॉस ये गेंद की थी मगर उस गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाए सूरज जहांगीर, पैरों पर जा लगी ये गेंद। कोई रन इस गेंद पर नहीं मिल पाया। ये फिर एक बार हवाई शॉट, कालिका स्टील सुपर सिक्स। सूरज जहांगीर इनके बल्ले से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला सूरज इनके बल्ले से, आता हुआ ये शानदार सिक्स। छह ओवर के बाद अब तक का स्कोर है 48, 48 रन अब तक का स्कोर। 6 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट खो चुकी है अब तक भूमि कवच की टीम। और अब टीम के सबसे ऊंचे खिलाड़ी के हाथों में गेंद जाती हुई नजर आ रही है। अश्विन सर गेंदबाजी के लिए तैयार है। स्ट्राइक पर इनका सामना करेंगे मोहन। जड़ों में की थी गेंद, अलोंग द कार्पेट खेला इस गेंद को। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, सिंगल मात्र इस गेंद से आता हुआ। अपने कद का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं अश्विन। इस ओवर की अपनी दूसरी गेंद करेंगे। फिर एक बार जड़ों में गेंद की थी, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद एमडी जिनके द्वारा इस गेंद को रोका गया। फिर एक सिंगल। काफी तेज तरार गेंद, बल्लेबाज को बीट करते हुए सीधे कीपर के हाथों में थी। कोई रन नहीं आया इस गेंद से। अच्छी गेंदबाजी अश्विन सर इनके द्वारा। अश्विन सर फिर एक बार तैयार है और द विकेट। और ये जमीन खोद कर निकाली थी। खिलाड़ी तेजी से दौड़ते आए, कुछ समय के लिए वो गेंद हवा में, मगर खिलाड़ी उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए। उसके चलते 2 रन जरूर प्राप्त किए हैं। फिर एक बार सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। फिर एक बार ये शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में था। खिलाड़ी तेजी से दौड़ते उस गेंद पर आए थे। सिंगल मात्र का मौका यहां पर बल्लेबाज को। तो अब एक गेंद अभी भी शेष बची है इस ओवर की। 5 गेंदें मात्र अश्विन सर की अब तक इस ओवर में हुई है। 53 पर अब तक का स्कोर जा पहुंचा है।
हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक हैं जस्ट चिल रेस्टोरेंट एंड बार। द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण योगदान जो हमें इस टूर्नामेंट में प्राप्त हुआ है, हमारे मेन स्पॉन्सर स्माइलिंग नीज डॉक्टर मनीष चौधरी इनकी ओर से, को स्पॉन्सर 77 स्पोर्ट्स प्रतीक जीवराजानी, फिर एक बार हवा में उठा दिए गेंद और ये देखिए सीधे आंखों पर आ रही थी धूप, जिसके चलते इस कैच को नहीं लपक पाए फील्डर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया, 6 रन प्राप्त हो जाएंगे बल्लेबाज को। माफ कीजिए, 4 रन आए हैं इस गेंद पर। सूरज जहांगीर मात्र 9 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बना चुके हैं। उनका साथ दे रहे मोहन, जिन्होंने 10 गेंदों में 10 रन बनाए हैं। 7 ओवर के बाद अब तक का स्कोर हो चला है 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तेज किरण अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आए और ये देखिए काफी अच्छा संपर्क दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, तेजी से दौड़कर ये रन पूरा किया है। 1 रन मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सूरज अपने हाथों में स्ट्राइक रख रहे। फुल टॉस बनाते हुए खेला, वहां पर शुभम मौजूद थे। मॉन्टी इनके द्वारा रोका गया उस गेंद को। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद तेज किरण के द्वारा। सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे मोहन, मगर चकमा देते हुए फिर एक बार कीपर के हाथों में ये गेंद हमें नजर आई। शॉट काफी अच्छा था, मगर उतनी पावर उस शॉट में जनरेट नहीं हो पाई, तो सिंगल मात्र इस गेंद पर। खेला है शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है और 4 रन दी जाएगी ये गेंद सीधे सागर पार्क क्रिकेट क्लब के बैनर पर। चौका आता हुआ सूरज जहांगीर इनके बल्ले से लगातार सूरज आगे बढ़ रहे हैं। 64 रनों पर टीम का स्कोर। हवा में गेंद है, नीचे है खिलाड़ी और सूरज को लौटना होगा पवेलियन। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मगर कॉटन बोल्ड
अपने ही फॉलो थ्रू में इस गेंद को लपका है तेज किरण ने। एक बड़ा विकेट। रमेश वावरे नए बल्लेबाज के रूप में अब हमें नजर आएंगे। इस ओवर की अगर बात करें तो पहली गेंद पर सिंगल, फिर अगली गेंद पर एक और सिंगल, फिर एक डॉट बॉल, फिर एक सिंगल, फिर एक चौका, उसके बाद आया है ये बड़ा विकेट। तो एक सफल ओवर हम जरूर कह सकते हैं तेज किरण का ये। 2 ओवर के बाद तेज किरण ने मात्र 16 रन दिए हैं और 2 बड़े विकेट प्राप्त किए हैं। 8 ओवर 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर कुछ इस तरह का समीकरण इस मैच का रहा है। अश्विन सर अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। लेग स्टंप के बाहर से गुजरती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रन जुड़ जाएंगे। 65 रनों पर अब तक का स्कोर। सिंगल इस गेंद से, संपर्क उतना अच्छा हो नहीं पाया बल्ले से। रमेश वावरे पहली गेंद का सामना करेंगे इस मैच की अपनी। अश्विन पाटिल और अंपायर द्वारा इसे डेड बॉल करार किया गया है। डेलिब्रेट किया गया था जिसके चलते इस गेंद को डॉट बॉल करार किया है। यह अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, मगर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। तेजी से दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन प्राप्त कर लेंगे। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा नजर आई। 2 रन इस गेंद पर जोड़े हैं। 68 रनों पर अब तक का स्कोर जा पहुंचा है। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष बची है। अश्विन पाटिल तैयार है। और विद द विकेट आकर गेंद डाली है, तो अच्छी गेंद डॉट बॉल के साथ। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने जाएंगे और अपने स्पेल की आखिरी गेंद अश्विन पाटिल। हवा में गेंद है, खिलाड़ी नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। देखते हैं, अंपायर का इशारा, 6 रन का इशारा अंपायर की ओर से आ चुका है। कालिका स्टील सुपर 6। बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी अच्छा स्पेल गुजर रहा था अश्विन पाटिल इनका, मगर आया ये आखिरी गेंद पर 6। 2 ओवर के अंदर अश्विन पाटिल इन्होंने दिए हैं 19 रन। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर अब तक हो चला है 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
और यहाँ पर काफी रुककर खेलते हुए देखा है हमने इस खिलाड़ी को, मोहन, लेकिन इस गेंद पर जड़ दिया है एक शानदार सिक्स। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला था 6 रनों के लिए। कालिका स्टील सुपर सिक्स मोहन के बल्ले से आता हुआ। बहुत बढ़िया गेंद थी, जड़ों में की थी, मगर कीपर, बल्लेबाज कीपर और पीछे खड़े खिलाड़ी को भी बीट करते हुए गेंद सीमा पार हो चली है। ये फिर एक बार बड़ा शॉट आता हुआ, बहुत अफरातीन शॉट मोहन इनके बल्ले से आया है। पहली गेंद पर सिक्स जड़ा था, उसके बाद वो चौका आया और उसके बाद फिर एक सिक्स। महंगा ओवर सिद्ध होता हुआ मयूर पटेल का ये। अब देखते हैं, व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से। नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी रन के लिए दौड़ चुके थे। मोहन इस रन के लिए तैयार नहीं थे, मगर अंत में उन्हें दौड़ना ही पड़ा। भाग्यशाली रहे मोहन वहां पर। 92 पर अब तक का स्कोर। और ये एक और शानदार शॉट आता हुआ रमेश वावरे इनके बल्ले से। ये काफी ज्यादा महंगा ओवर सिद्ध हो रहा है। एक समय पर भूमि कवच की टीम पिछड़ते हुए नजर आ रही थी, मगर फिर अब वापसी की है मैच में। काफी शानदार वापसी भूमि कवच की टीम की ओर से। आखिरी गेंद, राउंड विकेट आके ये गेंद की थी, हवा में गेंद है रमेश सर का, मगर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, काफी ऊंची उठी थी ये गेंद, मगर पर्याप्त दूरी गेंद को मिली नहीं, इसके चलते सीधे फील्डर के हाथों में ये कैच। आखिरी गेंद पर आया ये विकेट। भूमि कवच की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में बनाए हैं 98 रन्स। हेलो। तो इस मैच के तुरंत बाद होने वाला मुकाबला इन्फोवेव वर्सेस सिविल सुपरनोवास, इन दो टीमों के बीच। दोनों ही टीमों के कैप्टन से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस के बॉस के मंच के पास आ जाए। हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर है महादेव मार्बल्स।
पास आ जाए। कॉल किया था। तो इन्फोवेव आईटी टर्मिनल इन्होंने टॉस जीता है और वो कुछ ही देर में अपना निर्णय हमें बताएंगे। इसी के बीच इनिंग की शुरुआत हो चली है। एक पर इस समय मैदान पर हमें सलामी जोड़ी के रूप में मनीष और उनका साथ देते हुए साथी बल्लेबाज सीए आशीष पाटिल नजर आ रहे। आशीष पाटिल, इनके बल्ले से पिछली गेंद पर एक शानदार चौका आया था। सूरज जांगीड़ की काफी अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से मात्र इस गेंद को खेला। बड़े शॉट की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है क्योंकि जानते हैं पिछली गेंद पर एक बड़ा शॉट आ चुका है। फिर एक बार अच्छा शॉट, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही थी। नितेश वहां पर मौजूद थे जिनके द्वारा इस गेंद को रोका गया।
और मनीष के बल्ले से आता हुआ ये ताबड़तोड़ चौका। इसी के साथ 9 रनों पर अब तक का स्कोर जा पहुंचा है। सूरज जहांगीर अपने इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार है। शॉट पीछे गेंद थी ओवर द विकेट और उसी गेंद को उठाकर खेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रनों के लिए मनीष ने कालिका स्टील सुपर 6 के साथ इस ओवर की समाप्ति। इसी के साथ स्कोर हो चला है 15 रन। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। भूमि कवच की टीम को एक खराब शुरुआत मिली थी, मगर बाद में काफी अच्छी बल्लेबाजी सूरज मोहन, उसके बाद रमेश वावरे सर, ऐसे बल्लेबाजों के द्वारा हमें देखने के लिए मिली, जिसके चलते एक बड़ा लक्ष्य उन्होंने वहां पर जड़ दिया था। लेकिन यहां पर एक अच्छी शुरुआत ओम ग्रुप की ओर से हमें नजर आ रही है। जिस तरह से पहली ओवर में 15 रन आ चुके हैं। अगले ओवर में देखते हैं गेंदबाजी के लिए अब हमें कौन नजर आएंगे। राकेश भाविस्कर गेंदबाजी के लिए हमें नजर आ रहे। आशीष पाटिल, इनका जोरदार सिक्स आया है। ये 6 रनों के साथ स्वागत किया है आशीष ने राकेश सर का। आशीष के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी हमें देखने के लिए मिली थी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी नजर आती हुई। जिस तरह से शॉट खेला है, इरादे साफ किए अपने कि जल्द से जल्द इस मैच को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन भूमि कवच की टीम वापसी करने में काफी माहिर है। जिस तरह से बल्लेबाजी में की थी, वैसी ही उम्मीद है अब गेंदबाजी में भी। अच्छी गेंद, डॉट बॉल हो जाएगी ये। फिर एक बार ये अच्छी गेंद, संपर्क जरूर हुआ था बल्ले से मगर उतना खास नहीं, जिसके चलते कीपर के हाथों में ये गेंद गई थी। सचिन मराठे कीपर की भूमिका में हमें नजर आ रहे, जो कि हमारे ब्रेवरेज पार्टनर है जस्चिल रेस्ट्रो एंड बार। आशीष का ये शॉट था डीप मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश, मगर वहां नितेश मौजूद है जिन्हें पार करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना शेष बची है। स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश थी लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर विपुल पटेल मौजूद है। सिंगल मात्रा आया है, आशीष के पास अब स्ट्राइक आ चुकी है। और फुल टॉस गेंद कर दी थी, जिसके चलते वो दिया हुआ तोहफा स्वीकार किया है। 6 रन कालिका स्टील सुपर 6 आता हुआ बल्लेबाज के द्वारा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 2 ओवर के बाद स्कोर बढ़कर हो चला है 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट की दरकार लगातार नजर आती हुई। इस ओवर की अगर हम बात करें तो पहली गेंद पर वो बड़ा शॉट आया था और अंत भी उस बड़े शॉट के साथ ही।
6 रन पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं, फिर लगातार 2 सिंगल और उसके बाद आया है ये बड़ा शॉट। अच्छा ओवर बीत रहा था। स्वप्निल पाटिल, धीमी गति की गेंद थी, फुल टॉस करने की कोशिश, मनीष उस गेंद को पढ़ नहीं पाए, डॉट बॉल हो जाएगी ये। और ये कट शॉट खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पॉइंट की दिशा में इसे खेला, काफी अच्छा शॉट था मगर फील्डिंग उतनी ही अच्छी नजर आई। फिर एक बार ये धीमी गति की गेंद थी, मनीष नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी, मन ललचाया था, रन लेना चाहते थे मगर आशीष की ओर से इस रन के लिए नामंजूरी, जिसके चलते ये रन नहीं हो पाया, तो ये डॉट बॉल हो जाएगी। अब तक काफी अच्छा घट रहा है ये ओवर, मात्र 1 रन आया है। आशीष पाटिल थोड़े बेचैन नजर आ रहे, अच्छी तरह से फील्ड का मुआयना कर रहे, रणनीतियां घड़ रहे हैं। और लीजिए बहुत अच्छा वो शॉट था मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग हितेश इनके द्वारा तेजी से दौड़ते हुए आए और अपनी टीम के लिए 4 रन यहां पर बचाए हैं। 2 रन दौड़ के जरूर मिले हैं मगर जिस तरह से उस गेंद को रोका है वाकई काबिले तारीफ। फिर एक बार फुल टॉस ये गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश थी, कहीं ना कहीं बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे मगर संपर्क फिर एक बार नहीं हो पाया बल्ले से। तो एक अच्छा ओवर बीतता हुआ स्वप्निल पाटिल इनका, मात्र 2 रन दिए हैं, 4 गेंदे डॉट की है इन्होंने। बहुत शानदार गेंदबाजी स्वप्निल पाटिल इनके द्वारा। 3 ओवर के बाद स्कोर हो चला है 31 रन 31 बिना किसी विकेट के नुकसान। इन्फोवेव आईटी टर्मिनल जिन्होंने अगले मैच का टॉस जीता था, टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया है। अब देखते हैं कि उनका ये निर्णय कितना सिद्ध साबित होता है। उठाकर खेला है इस गेंद को, खोद कर निकाला है शॉट 6 रनों के लिए। इस ओवर की पहली गेंद पर विपुल पटेल इनका स्वागत किया है 6 रनों के साथ।
आशीष पाटिल 12 गेंदों का सामना करते 25 रन बना चुके अब तक आशीष। फिर एक बार ये शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप मिड विकेट की रीजन में इसे खेला था, वहां पर हर्षल मौजूद थे, माफ कीजिए सूरज मौजूद थे, जिनके द्वारा इस गेंद को रोका गया। सिंगल मात्र इस गेंद से आया है। अब विपुल का सामना करेंगे मनीष। और बेशक इसे नो बॉल करार किया जाएगा और इस नो बॉल पर चौका जड़ दिया है इसने। फाइन लेग की दिशा में उस गेंद को खेला था, पूरी तरह से फायदा उठाया उस नो बॉल का। आप देखते हैं कि उस नो बॉल पर आती हुई फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते। बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश जरूर थी मगर खास फायदा नहीं इस फ्री हिट का। इस ओवर की अब तक 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें आना अभी भी शेष इस ओवर में। जड़ों में गेंद करने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल मात्र इस गेंद पर। काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं आशीष, उनके साथ मनीष। कुछ चुनिंदा बॉलों पर ही बड़े शॉट लगाते हैं और उन चुनिंदा बॉलों में से ये भी एक गेंद थी जिसके ऊपर आशीष ने जड़ दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से। ये शानदार 6, शानदार बल्लेबाजी आशीष पाटिल इनकी ओर से। चार ओवर के बाद अब तक का स्कोर हो चला है 50 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। उस पहले विकेट की दरकार अभी भी मौजूद। भूमि कवच की टीम अपना पहला विकेट खोजते हुए, मनीष उनके साथ आशीष काफी चिपक कर बल्लेबाजी कर रहे। रमेश वावरे जिनके द्वारा काफी अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने के लिए मिली आज इस मैच में। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया है शॉट मनीष इनके द्वारा 4 रनों के लिए। जबकि आशीष बल्लेबाजी कर रहे थे तो मनीष नॉन स्ट्राइकर एंड पर मन में ही कई रणनीतियां बना रहे थे और देखते ही देखते अब देखिए किस तरह से फायदा उठा रहे। फिर एक बार उसी दिशा में खेला है, हितेश तेजी से दौड़े गेंद के लिए मगर नहीं रोक पाए इस बार भी उस गेंद को। एक और चौका लगा, 2 चौके आ जाएंगे इन 2 गेंदों पर मनीष के द्वारा। तो यहां से 34 गेंदों में जरूरत है अब 41 रनों की। ये स्कोर अब काफी छोटा नजर आ रहा है ओम ग्रुप की टीम के लिए, जिस तरह से मनीष और आशीष बल्लेबाजी कर रहे हैं।
रमेश सर फिर एक बार तैयार है। स्वास्तिक प्लाई बॉलिंग एंड से उनका सामना करेंगे आशीष पाटिल। राउंड विकेट गेंद की थी और उसी गेंद पर देखिए किस तरह से ये लाजवाब शॉट आया है। 6 रनों के लिए खेला गया शॉट। कालिका स्टील सुपर 6 आशीष पाटिल इनके द्वारा। हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी, और यहां पर उस पहले विकेट की कई कब से पुकार थी। आशीष ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो आउट हो चुके हैं, मगर काफी शानदार बल्लेबाजी आशीष इनके द्वारा, वाकई तारीफ करनी होगी जिस तरह से ओपनिंग जोड़ी में आए और काफी ताबड़तोड़ शॉट हमें आशीष के बल्ले से देखने के लिए मिले, मगर एक खराब शॉट के चलते उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। नीलेश इनके हाथों में वो गेंद थी। नए बल्लेबाज मनोज देवकर। पांच ओवर का स्कोर अब तक हो चला है। 5 ओवर में स्कोर बढ़कर हो चला है 65 रन, एक विकेट के नुकसान पर, जिसका मतलब है अब यहां से 30 गेंदों में जरूरत है 34 रनों की। अब देखते हैं क्या रणनीति होती है भूमि कवच की टीम की, क्योंकि अगर अब इस मैच में वापसी करनी है तो विकेट्स जरूर लेने होंगे, और शुरुआत कर दी है रमेश सर ने। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं सूरज जहांगीर। इनका सामना करेंगे मनीष, जो कि काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये काफी बेहतरीन शॉट, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा फुटवर्क वहां पे बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के द्वारा नजर आता हुआ। पैरों से रोका था इस गेंद को, और ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने अभी कुछ समय पहले विकेट अर्जित किया है, रमेश वावरे। बढ़िया शॉट है, अलॉन्ग द कारपेट खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर विपुल पटेल मौजूद है जिनके द्वारा इस गेंद को रोका गया। तो सिंगल मात्र इस गेंद पर मनोज देवकर अब आ जाएंगे स्ट्राइक पर, जो कि सामना करेंगे सूरज इनकी गेंद का।
बेहतरीन शॉट, विकेट्स के काफी नजदीक जाकर खेला था शॉट मनोज देवकर। इन्होंने जिस तरह से बैकफुट पर गए और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से खेला गया शॉट। अट्ठाईस गेंदों में यहाँ से अब जरूरत है 27 गेंदों में यहाँ से जरूरत है 25 रनों की। हेलो, अब यहाँ पर ये दुविधा आ गई है कि इस गेंद पर 6 रन दिए जाए या 4 रन। तो हमारे अंपायर अब इस गेंद को चेक करेंगे। निर्णय आ गया है, 6 रन दिए गए हैं इस गेंद पर। तो इसका मतलब अब यहाँ से जरूरत है 27 गेंदों में 25 रनों की। इस बार अच्छी गेंद, 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में आना शेष बची है। और द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, बल्लेबाज को बीट किया, सीधे सचिन मराठे इनके हाथों में, डॉट बॉल हो जाएगी। और फिर एक बार ऑन द टोज जाकर खेला हुआ ये शॉट, कालिका स्टील सुपर 6 इस बार विकेट के ऊपर से खेला गया। मनोज देवकर इनके द्वारा 6 रनों के लिए शॉट। रनों का फासला और कम होता हुआ 24 गेंदों में अब जरूरत है 19 रनों की। संभवतः अब यह मुकाबला ओम ग्रुप्स के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब रमेश वावरे, जबकि विकेट की दरकार है तो रमेश वावरे इन्हें गेंदबाजी थमाई गई है कैप्टन के द्वारा। मनीष इनका सामना करेंगे इस ओवर में।
स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद आई थी, वहां पर नीलेश मौजूद, सिंगल। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। स्ट्राइक पर अब मनोज देवकर, जो कि रमेश वावरे इनकी गेंद का सामना करेंगे। अब देखते हैं क्या ये मैच और कोई मोड़ यहां से ले पाएगा। अब यहां से 22 में जरूरत है 18 रनों की। निर्णायक क्षणों में अब ये मुकाबला आ चुका है अपने। फिर एक बार ऑन द टोस जाकर खेलना चाहते थे, मगर गतिशील गेंद थी तो कोई रन इस गेंद पर नहीं आ पाया है। फिर एक बार तेजी से बल्ला जरूर घुमाया है, मगर संपर्क बल्ले से नहीं हो पाया। स्टेप आउट करके खेला था, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सिंगल मिल जाएगा। इस ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं रमेश वावरे, सामना करेंगे मनीष। देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। और ये लाजवाब शॉट, अच्छी ऊंचाई, पर्याप्त दूरी, 6 रनों के लिए खेला गया मनीष के द्वारा। और अब पूरी तरह से ये मुकाबला अपने पक्ष में कर चुके हैं। अठारह गेंदों में यहां से जरूरत है मात्र 11 रनों की, और अभी भी 9 विकेट हाथों में। स्वप्निल पाटिल इस ओवर में गेंदबाजी के लिए हमें नजर आएंगे। राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप, माफ कीजिए, लेग स्टंप के बाहर से गुजरती हुई गेंद तो वाइट हो जाएंगी। फुल टॉस बनाते हुए खेला है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार सिक्स आता हुआ मनोज देवकर, इनके बल्ले से रनों का फासला घटता हुआ। अब यहां से मौजूदन 17 गेंदों में जरूरत है 4 रनों की। स्टेप आउट करके खेला है ये फिनिशिंग शॉट, मनोज देवकर इनके बल्ले से आया, 6 रनों के साथ इस मैच की समाप्ति कर दी है। शानदार बल्लेबाजी मनोज देवकर, मनीष चौहान, उसी के साथ आशीष पाटिल इनके बल्ले से आए हैं।
तो यहाँ पर आशीष पाटिल, इनके द्वारा शानदार गेंदबाजी भी और बल्लेबाजी भी हमें देखने को मिली।